मैं 1 बजे यहाँ से गया हूँ, तब भी सैकड़ों बच्चे यहाँ मौजूद थे। कुछ लोग ज़मीन पर ही चादर बिछाकर लेट गए थे। खुल की कोई बड़ी कोचिंग सामने नहीं आई है। उनका मानना है कि अगर डेट आगे बढ़ जाएगी या फिर इस तरह से धरना चलते रहेंगे, उनको एक नया बैच लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा, का जो है कारोबार बढ़ता रहेगा। अलग अलग जितने भी कोचिंग उन्होंने कोई साथ नहीं दे रहा, सिर्फ बच्चे अपने से लड़ रहे हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान प्रोटेस्ट में आ जाएगी तो उसको चयनित कर उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई। ये कोचिंग संस्थान नहीं आ रहा तो ये भय का कारण है। अपने बच्चों को ये निर्देश दिया कि आप लोग धरने में मत जाइए, आप लोग यहाँ सीधे घर चले जाइए। छात्र अपने महीने का खर्च ये आंदोलन में झोंक रहे हैं। कोई छात्र पानी का बोतल मंगा रहा है तो कोई छात्र पूरी छनवा के ला रहा है, जो उसके महीने का खर्चा है उससे लेकर आ रहा है। जो हमारा ये आयोग है, इनका ड्रामा हो चुका है सर। वीडियो शूट करके हम लोग निकल रहे थे, तब हमें ये साथी मिले। इन्होंने एक जो सवाल उठाया है वो हमें वाजिब लगा, तो हमें लगा उसको आप तक पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शुभम मौर्य। क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो धरना बच्चे इतने दिन से दे रहे हैं, खुल के कोई बड़ी कोचिंग सामने नहीं आई है, क्योंकि वो उनके लिए आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। उनका मानना है कि अगर डेट आगे बढ़ जाएगी या फिर इस तरह से धरना चलते रहेंगे, उनको एक नया बैच लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा। वो तो चाहते हैं कि ऐसे चीज़ें बढ़ती रहें, घसीटती रहें और उनका जो है कारोबार बढ़ता रहे। आप कहीं पे कोचिंग जाते हैं? नहीं, मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अभी आप तैयारी कर रहे हैं? जी। तो ये हमें लगा कि ये सवाल आप तक लाना चाहिए। ये ज़रूरी सवाल था कि टाइम बढ़ रहा है, साल भर में कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो जिस भी है सर, इसके साथ साथ जो कोचिंग संस्थान है वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी, जैसे कि अभी इसके पहले था जो जनवरी में था होना था, उसके लिए क्या हुआ, जब आगे बढ़ा तो टेस्ट सीरीज उन्होंने लॉन्च कर दिया हर कोचिंग वाले। तो वो लोग सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहे हैं। कोई भी जो कोचिंग संस्थान है नहीं आ रहा, चाहे जितने भी बड़ी कोचिंग, हम लोग भी IAS में हमने किया है, उसके बाद भी वहाँ के भी अलग अलग जितने भी कोचिंग उन्होंने कोई साथ नहीं दे रहा, सिर्फ बच्चे अपने से लड़ रहे हैं, वही अपने से मर रहे हैं। उनकी परेशानी कोई सुन नहीं रहा। सारी कोचिंग बोलते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, लेकिन कोई साथ देता नहीं है। यहाँ सब बच्चे परेशान हैं, अपने से ही सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। अभी आप एक वाजिब सवाल ये भी उठा रहे थे कि आप कह रहे थे कि कोचिंग वाले जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कुछ निर्देश दे रहे हैं। जी सर, कई कोचिंग वालों ने यही भी कहा कि आप लोग यहाँ से, जैसे ये हुआ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट लीडर थे वो बोले कि ठीक है, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी संघर्ष में आना चाहिए। तो दबाव में आकर उन्होंने कोचिंग तो बंद कर दी, लेकिन अपने बच्चों को ये निर्देश दिया कि आप लोग धरने में मत जाइए, आप लोग यहाँ सीधे घर चले जाइए। ये उत्पाती लोग हैं, ये उत्पात करते रहते हैं। कैरियर खराब हो जाएगा। नहीं तो आप लोग का कैरियर खराब हो रहा है, आप लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोग बस शांति से पढ़ाई करिए और उसके बाद फिर अपना जो है कि काम करिए। बस इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। इसमें आएंगे अलग अलग राजनीतिक लोग, ये सब शामिल होंगे, जिसकी वजह से सिर्फ आप लोग का ही करियर नुकसान होगा। आप लोग बस यही सब करिएगा बस। अब इसके आगे आप लोग लड़ाई झगड़े में शामिल मत होइएगा। यही सब करके आप किसी कोचिंग जाते हो भाई? सर IAS में हमने किया है सर। अच्छा, आपने पढ़ाई की? क्या नाम है आपका? अंकित यादव सर। कहाँ से अंकित आप? प्रयागराज से सर। प्रयागराज से? जी। कब से हैं, मतलब आप प्रॉपर यहीं? जी यहीं के हैं सर। यही तैयारी? जी बिल्कुल। तो ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो कोचिंग संस्थान है, अच्छा ये भी आप बता दीजिए मुझे। हम लोग हाँ, सब कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह पढ़ाते हैं कि आप लोग न्याय के लिए लड़िए, न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़िए। लेकिन जब हक की बात आती है तो हम लोग तो स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी कोचिंग संस्थान है जो बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई साथ में खड़ा नहीं होता। सर इसके पहले भी जब RO का हुआ था, उसमें बच्चे सर 8 से 10 दिन सर लगातार धरना की प्रदर्शन किए सर। यहाँ पे कोई टीचर्स नहीं आया। लेकिन यही सर लखनऊ में हो रहा था, उत्तर प्रदेश 60,000 पदों की जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ सर, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, वो टीचर्स थे, वो साथ गए, वो थे सर 2 दिनों में 3 दिनों में सर वहाँ का निर्णय आ गया। लेकिन यहाँ सर 8 दिन 1 हफ्ते क्यों लग गया सर? उसका रीज़न यही था क्योंकि कोई साथ था नहीं। यहाँ बच्चे सिर्फ लड़ रहे थे, आधा इधर आधा उधर। सर ऐसे अगर कोई गाइड करने वाला अगर टीचर साथ हो तो उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाए। उनके हर जगह हर डिपार्टमेंट सब लोग हैं, अगर उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी, उनके जो आपके मतलब सरकार में बैठे हुए लोग, उनकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन हम लोग तो बस आपस में आ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं आपस के लिए, लेकिन हक के लिए कोई सुन नहीं रहा है सर। परेशान किए हुए हैं, बस एक शिफ्ट में सब मांग रहे हैं, उसके लिए भी कोई काम कर नहीं रहा है। सिर्फ हम लोग आपस में बोल रहे हैं, बस कुछ सुनाई नहीं हो रही है हम लोग की सर। हम लोग यही चाहते हैं कि सर हम लोग का न्याय हो हम लोग के साथ जल्द से जल्द। जितना लेट होगा सर उतना बच्चों का आक्रोश बढ़ता जाएगा सर। कल कम था सर, आज उसकी अपेक्षा ज़्यादा है। कल अगर नहीं पूरा दिन बीत गया है और रात में जब मैं यहाँ से गया हूँ तब भी सैकड़ों बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। मैं 1 बजे यहाँ से गया हूँ, तब भी सैकड़ों बच्चे यहाँ मौजूद थे।
कुछ लोग, जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी दिखा है, कुछ लोग ज़मीन पर ही चादर बिछाकर लेट गए थे। आसपास से कुछ लोग बिस्किट लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग खाना मुहैया करा रहे हैं, वही खा लेते हैं, वही खा के और काम चला रहे हैं। सर बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं सर। अब कैसे कहाँ पे किसके रूम पे कितने लोग एडजस्ट करें सर। बहुत बच्चे हम लोगों ने एडजस्ट किया कुछ बच्चों को कि आइए हम लोग के साथ रहिएगा, फिर सुबह आ जाइए। लेकिन कुछ बच्चे यहीं बरसात में ठंडी में, यही सर अगर आप बड़े अधिकारी हों चाहे उनके जो राजनेता हों, उनके बच्चे कभी नहीं दिखेंगे चादर पे सर। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, हम लोग तो एक गरीब और असहाय बच्चे हैं, उनके हम लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं सर। उन लोग का तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सर एंट्री से आ जा रहे हैं, संघर्ष, उनके बच्चे तो लिटिल एंट्री से आ रहे हैं। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, वरना क्या शौक था। हम लोग भी हैं, हम लोग भी घर पे रह सकते, सुकून से रखते, 10 बाई 10 के कमरे में दाल भात चोखा खा के यहाँ पे मरने नहीं आए हैं। हम लोग को सर हम लोग भी सुख सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, एक आपसे बात करें, बताएं। बस इतना कहूँगा, ये नियम नहीं तुगलकी फरमान है। ये जो संजय श्रीनेश जी यहाँ धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा ये बच्चे यहाँ पे इतने दिन से बैठे हुए हैं? क्या सब राजनेता ही हैं? इलाहाबाद में इतने राजनेता कब से आ गए? सब आम छात्र हैं। जी सर यही कह रहे थे, मतलब कि हम लोग को सर, हम बच्चे जो हैं हमारे जो गरीब बच्चे सर, उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। उनकी लगातार सर डेट पे डेट दिया जा रहा है सर। इतना मतलब सब चुनाव सर टाइम से हो जा रहा है। इतने लोग यहाँ पे सर महाकुंभ में आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जा रही हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ 10 लाख 5 लाख सर करना है, उसके लिए सर नहीं कराया जा पाया। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं, नाम बता दें। अभिषेक शुक्ला नाम है हमारा। 2 शिफ्ट एक धोखा है और बचा लो भविष्य मौका है। ये सरकार बैक डोर से अपने वो तो हम कल से ये मुद्दा समझ रहे हैं और आपकी मांग हम लोग ने दिखाई भी है और समझ भी गए हैं। अभी जो ये सवाल इन्होंने भाई ने उठाया है कि जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न इन्होंने ये बताया क्योंकि पेपर जब नहीं होगा तो उन्हें नए बैचेस लाने का मौका मिलेगा। इससे आप सहमत हैं कि नहीं? ये सवाल नहीं, देखिए मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। देखिए इस समय जो सरकार चल रही है वो इतना ज़्यादा लोग उससे भयभीत हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान जो होगा वो क्यों चाहेगा कि अपना जो उसका अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाए। क्योंकि सरकार अगर कोई भी कोचिंग संस्थान प्रोटेस्ट में आ जाएगी तो उसको चयनित करके उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई, यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई एक अलग प्रशासन है बुलडोजर का, जो एक अलग प्रशासन के रूप में कार्य करता है। इसलिए सब भयभीत हैं। यहाँ ये समझिए कोचिंग संस्थान नहीं आ रहा तो ये भय का कारण है। ऐसा नहीं है कि वो पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, कोचिंग संस्थान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान वाले आप लोग भी आइए। ये मानिए कि अगर भविष्य हम लोगों का बचेगा नहीं तो आपका कोचिंग संस्थान भी नहीं बचेगा, कोई छात्र एडमिशन ही नहीं लेगा, तो आपको पैसा, ये जो छात्र कीमती पैकेज में पढ़ाई करते हैं आपके यहाँ, वो भी पढ़ाई नहीं होगा। और साथ साथ देखिए आप लगातार हमारी बातें उठा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ललन टाइप का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो जेन्युइन मांग यही है कि ये बैक डोर से एंट्री देना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल वाजिब है। वो भी सुन लीजिए, वो भी बात है। बैक डोर से इसलिए एंट्री देना चाहते हैं कि इनके चयनित छात्र जो राजनेताओं के बच्चे हैं या इनकी जो प्रशंसा करते हैं, इनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनको अंदर ले आ पाएँ। जो जेन्युइन छात्र हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब घर से यहाँ पे सपना लेकर आते हैं कि हम तैयारी करेंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हम प्रशासन में जाएंगे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें एक तैयारी और भी करनी पड़ेगी। किसकी तैयारी करनी पड़ेगी? कि आयोग से लड़ने की तैयारी। बताइए, ये भी एक आरोप है। ये आरोप कल से छात्र लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के चलते भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और इनका एक ये भी आरोप है कि प्रशासन के लोग अपने लोगों को बैक एंट्री से दाखिल कराना चाहते हैं। एक महिला है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सर दीप्ति तिवारी। आप दीप्ति लोगों के लिए खाना लेके आई हैं? सर मैं तो कल सुबह 9 बजे आ गई थी और मैं घर ही नहीं गई, मैं लगातार यहीं बैठी हुई हूँ। आप क्या करते हो आप? सर मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप प्रिपरेशन करते हैं? जी सर। अभी क्या कर रहे हो? मतलब प्रिपरेशन ही कर रहे हो फुल टाइम या कुछ और भी करते हो उसके? सर मैं जॉब भी करती हूँ साथ में। अच्छा, जॉब के साथ साथ क्या करते हो जॉब? सर मेरा लाइब्रेरी में काम है। तो आप लोगों को, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से, उन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं? जी हाँ सर, सारी है। कल से पूरे और सर जब आरओ वाला एग्जाम जो लीक हुआ था, मैं उस पर लगातार 8 दिन धरने पे लगातार बैठी थी। 12:30 बजे इंटरव्यू ले रहे थे, तब हम लोगों को पानी पिलाने का काम कर रही थी, जान लीजिए। छात्र अपने बचत का पैसा आए थे, उसके बाद जो है जब मैं ऊपर झंडा लेके बोल रहा था, उसके बाद जो है आप जो थे तब पूरा सर इनका जो हमारा ये आयोग है, इनका ड्रामा हो चुका है सर। पहले इन्होंने आरओ में हम लोगों की बात नहीं मानी,
शाम को एग्ज़ाम होते निकाल दिया कि एग्ज़ाम पूर्ण कंप्लीट हुआ, और एग्ज़ाम में सारा वायरल हो रहा है, सारे वीडियोज़ कि हाँ ये लीक हो गया। ये नहीं मान रहे थे। हम लोग आए, हमने बात रखी, तब भी सरकार कह रही कुछ नहीं लीक हुआ, कुछ नहीं। हम लोग लगातार 8 दिन बैठे, लाठी मार बच्चों को भगाया गया, सब कुछ परेशान किया गया। 8 दिन बैठे, बाद में उन्होंने मान लिया, जब सबूत दिखाए गए। उसके बाद उन्होंने सब इनको कह दी, सब लोग मिल गए, जो जिन्होंने किया था क्राइम, सब मिल गए, सबको जेल पहुंचा दिया, वो छूट भी गए, वो वापस भी आ गए। हमारा एग्ज़ाम साल भर नहीं हुआ, हम लोग लटकते रहे ऐसे। अब क्या किया, पहले मई की जून की डेट दी, फिर अक्टूबर की डेट दी, फिर दिसंबर में ही हो रहा कि नहीं होगा, लग रहा अगले साल जाएगा। फिर आनंद फानंद में दोनों डेट एक साथ निकाल दी। तो सर, ये अपना क्राइम छुपाना चाहते हैं, इनका कुछ घोटाला है इसमें। ये हमारी वैकेंसी हमारे लिए सर है ही नहीं, ये ऑलरेडी सब बुकड हो चुकी है। छात्र अपने महीने का खर्च ये आंदोलन में झोंक रहे हैं। कोई छात्र पानी का बोतल मंगा रहा है, तो कोई छात्र पूरी छनवा के ला रहा है। वो अपने जेब के खर्चे से, जो उसके महीने का खर्चा है, उससे लेकर आ रहा है। लेकिन ये प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सारी बातें हम लोग 21 सितंबर को रख चुके थे, उसके बाद डीएम साहब आकर हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं ये क्या है कि आप हमको अपना दे दीजिए मेमोरेंडम, मैं इसको ऊपर भेजूंगा। मैं जबकि 21 तारीख को दे चुका हूँ। सचिव ने इसको स्वीकार कर लिया था कि हम पूरे जिले में सेंटर बनाएंगे और पूरे जिले में पेपर कराएंगे। इसका आपका ये जैसे पूर्व पेपर होता था वैसे पेपर होगा। लेकिन ये 41 जिलों को ही, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये 41 जिलों को ही सेंटर बनाते हैं। बाकी जिले में क्या कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। हम कल से लगातार दिखा रहे हैं आप लोगों की यही बात है, और मांग वही है, मांग वही है। और इस वीडियो का औचित्य ये था कि जो एक अलग बात उन्होंने कही, वो जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी कि एक पहली बात तो ये आंदोलन खुद से ही चल रहा है, खुद से ही संचालित हो रहा है। इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई संगठन नहीं है जिसके तहत संचालित हो रहा हो। जो कुछ लोग हैं जो बिस्किट ले आते हैं, कुछ लोग हैं जो पानी मुहैया कराते हैं, कुछ लोग खाना ले आते हैं, कुछ आसपास के हॉस्टल में रह रहे हैं, वो अपने घरों इन लोगों को ले जाते हैं जो बाहर से आए हैं, वहाँ पे वो फ्रेश होते हैं, वो फिर यहीं पे आ जाते हैं। कल रात की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रात में जब थक गए तो वहीं पे ज़मीन पे चादर बिछाया और वहीं पे सो गए। तो ये आंदोलन चल रहा है और मांग इनकी वही एक लाइन की मांग है कि पेपर को एक शिफ्ट में कराया जाए। हालांकि अभी आयोग की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे ये लोग संतुष्ट हों और ये अपने अपने काम पे, अपनी अपनी पढ़ाई, अपने अपने हॉस्टल, अपने अपने पीजी वापस जाएं। तो इंतज़ार है कि क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या ये छात्र संतुष्ट होते हैं या ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।